जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम बात करेंगे द्वापर युग के दो महानतम कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं महानायक अर्जुन और दानवीर कर्ण के निर्णायक अंतिम युद्ध के बारे में। वृषसेना की मृत्यु के बाद कर्ण दुखी थे और क्रोधित भी। कर्ण अर्जुन की तरफ युद्ध के लिए आगे बढ़े और दोनों सेनाओं में भारी उत्साह आ गया। इन दोनों महान योद्धाओं का युद्ध देखने सभी देवता, यक्ष, असुर, अप्सरा पहुंच गए। आसमान और नक्षत्र कर्ण के लिए चिंतित थे तो धरती अर्जुन के लिए। नदी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष सब अर्जुन की तरफ थे तो असुर, यथुदना, गुहाया कर्ण के पक्ष में थे। अलग अलग तरह के सर भी दोनों पक्ष में बट गए थे। देवतागण जिनमें प्रमुख इंद्र, वायु, वरुण, यम, अग्नि अर्जुन की तरफ तो आदित्य कर्ण की तरफ थे। इस युद्ध ने समस्त संसार को रोक दिया था। दोस्तों, अब हम युद्ध से पहले दोनों योद्धाओं के शौर्य की बात कर लें। स्वयं महादेव ने अर्जुन के शौर्य को तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताया था, तो श्री कृष्ण ने कर्ण के बारे में बताया कि जिसको देवता भी मिलके नहीं हरा सकते। कृष्ण जी ने अर्जुन को भी ऐसा बताया कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं सकता। गुरु परशुराम ने कर्ण के बारे में बोला था कि कोई भी क्षत्रिय उनके बराबर नहीं होगा, और साथ में परशुराम ने अर्जुन के बारे में बोला था कि तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो अर्जुन को हरा सकता है। इन सब कथन से हम स्पष्ट नतीजा निकाल सकते हैं कि दोनों योद्धाओं का कोई काट नहीं था और इनका युद्ध इस महाभारत का महायुद्ध में से था। दोस्तों, खेल में या फिल्म में तभी आनंद आता है जब दोनों टीम टक्कर की हो या हीरो या विलेन दोनों ही बराबरी के हों। कर्ण ने हंसते हुए शल्य को बोला कि अगर आज युद्ध में मुझे अर्जुन मार देगा तो तुम क्या करोगे? शल्य ने जवाब दिया, अगर ऐसा हुआ तो मैं कृष्ण अर्जुन दोनों का वध कर दूंगा। अर्जुन ने भी कृष्ण से पूछा कि अगर मेरा वध हो जाए तो आप क्या करेंगे? कृष्ण ने जवाब दिया, सूर्य गिर जाए, पृथ्वी टूट जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो मैं कर्ण और शल्य का अपने हाथों से वध कर दूंगा। कर्ण और अर्जुन में घातक युद्ध शुरू हो गया। दोनों पांडव और कौरव सेना में हाहाकार मच गया और वो भागने लग गए। कर्ण ने 10 बाणों के साथ अर्जुन पे वार करा। उसका प्रतिकार भी अर्जुन ने 10 बाणों से करा। भीम से रहा नहीं गया और उन्होंने अर्जुन को बोला कि तुम्हें कर्ण के 10 बाण पहले कैसे लग गए? उसी धैर्य से मुकाबला करो जैसे तुमने खांडव वन दहन में सबको हराया था। वासुदेव ने भी कहा कि हे अर्जुन, आज तुम्हारे हर बाण का कर्ण कैसे मुकाबला कर पा रहा है? कौरव सेना में एक नया जोश आ गया है। अपने रण कौशल और धैर्य से कर्ण को हरा दो या ये सुदर्शन चक्र लो और इससे कर्ण का वध कर दो। अर्जुन ने मना कर दिया सुदर्शन चक्र का प्रयोग करने से। तभी अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को आवाहन दिया जिससे असंख्य तीर निकल के कर्ण की तरफ आ गए। कर्ण ने अतुलनीय प्रदर्शन करते हुए इन तीरों का प्रतिकार करा और साथ में तीरों की वर्षा करते हुए 3 तीरों से श्री कृष्ण, अर्जुन एवं भीम को घायल कर दिया। अर्जुन ने क्रोधित होते हुए 1 तीर से सुषेण, 3 तीर से शल्य और 4 तीरों से कर्ण पे हमला किया एवं साथ में सभापति का वध कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने 400 हाथी जिन पे हथियार पड़े हुए थे, 800 रथ, 1000 अश्व योद्धा और 8000 सैनिकों का संहार कर दिया। अर्जुन ने फिर कई बाणों से कर्ण पे हमला किया। कर्ण ने जवाब में 100 बाणों से अर्जुन पे प्रहार करा और 60 बाणों से श्री कृष्ण पे प्रहार करा। अर्जुन ने जवाबी हमला करते हुए शल्य पे 10 बाणों से और कर्ण पे 12 और 7 बाणों से प्रहार किया। कर्ण के शरीर पे कई घाव आ गए थे। कर्ण ने अर्जुन पे 3 तीरों से हमला करा और उसी के साथ 5 बाणों से वासुदेव पे प्रहार करा जो उनके कवच को भेदने में कामयाब हो गए। अर्जुन ने क्रोधित होकर सभी बाणों का विनाश करा। ये बाण सर्प थे जो तक्षक के पुत्र की तरह थे। अर्जुन ने तीव्र बाणों से कर्ण पे प्रहार करा जिन्होंने कर्ण के अंगों को भेद दिया जिससे कर्ण डगमगाने लग गए। कर्ण धैर्य के साथ इस दर्द का सामना कर रहे थे। अर्जुन ने कर्ण के रथ के पास बाणों की वर्षा कर दी जिससे कर्ण के सभी रथ रक्षक और कुरु सेना के 2000 सैनिक मारे गए। कर्ण को छोड़कर अब सारे कुरु सैनिक या तो मर चुके थे या भाग गए थे। कर्ण अकेले पड़ गए थे पर घबराए नहीं और आनंद के साथ उन्होंने अर्जुन पर हमला करा। अर्जुन कर्ण पे वार कर रहे थे और कर्ण उनके वार का जवाब दे रहे थे। तभी कर्ण ने अर्जुन पे सर्पमुखी बाण से ये कहते हुए प्रहार करा, हे अर्जुन, तुम मारे गए। कृष्ण ने अपने बल से रथ को नीचे दबा दिया
और सर्वमुखी बाण ने अर्जुन के दिव्य छत्र का नाश कर दिया। इस बाण में तक्षक पुत्र अश्वसेन था। फिर श्री कृष्ण के कहने पे अर्जुन ने अश्वसेन सर्प का वध कर दिया। अर्जुन ने कुछ तीव्र बाणों से कर्ण का युद्ध कवच का नाश कर दिया। कर्ण ने फिर बाणों से अर्जुन एवं कृष्ण दोनों पर वार करा। अर्जुन के बाणों ने कर्ण पे और तीव्रता से घाव दे दिए। अर्जुन के बाणों ने रथ और आकाश को घेर लिया। उनका प्रतिकार में कर्ण ने असंख्य बाणों की वर्षा कर अर्जुन के बाणों का नाश कर दिया। दोस्तों, अब कर्ण के श्राप ने अपना काम करना शुरू कर दिया। धरती हिली और कर्ण के रथ और अश्व अब घूमने लग गए। परशुराम के श्राप के कारण अब उनके अस्त्रों ने अपने आप आना बंद कर दिया। कर्ण का मन घूमने लग गया कि ये क्या होने लग गया है। कर्ण ने कहा कि धर्म उनकी रक्षा करता है जो धर्म को सर्वोच्च मानते हैं, पर आज धर्म ही मेरा अंत कर रहा है। कर्ण के कदम फिर डगमगाने लग गए और उनके अंग पे अर्जुन के प्रहार लगते जा रहे थे। इस वक्त में कर्ण ने अविश्वसनीय इच्छा शक्ति दिखाते हुए ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर लिया। जहाँ परशुराम की विद्या भूलने वाले श्राप के बावजूद ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार अर्जुन ने इंद्रास्त्र से करा। अर्जुन के असंख्य तीरों का कर्ण ने विध्वंस कर दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि कर्ण तुम्हारे बाण को नाश करता जा रहा है, उच्चतम बाणों या अस्त्रों का प्रयोग करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करा। कर्ण ने उसका प्रतिकार करते हुए अर्जुन के धनुष को काट दिया। अर्जुन ने जल्दी ही अपने धनुष को बांधा और क्षण भर में बाणों से कर्ण पे प्रहार करा, जिनका कर्ण ने भी तीरों से जवाब दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि और करीब से जाकर सबसे उच्चतम दिव्यास्त्रों से प्रहार करो। अर्जुन ने रुद्र अस्त्र का आह्वान करा कर्ण का वध करने के लिए। तभी कर्ण का रथ का पहिया धरती में समा गया। कर्ण ने अर्जुन को रुकने के लिए कहा और बोला, धर्म के हिसाब से रथ से जमीन पे लड़ने वाले या जिसका कवच नष्ट हो गया हो, बाण खत्म हो गए हो, ऐसे योद्धा पर वार करना सही नहीं है। वासुदेव और अर्जुन, आप दोनों को मुझसे कोई डर नहीं है, इसलिए मुझ पे प्रहार ना करा जाए। कृष्ण ने कहा कि हे कर्ण, जब कठिन वक्त आता है तो लोगों को अपने बुरे कर्म नहीं, नियति और धर्म याद आते हैं। जब तुम शकुनी और सुयोधन के साथ द्रौपदी को एक वस्त्र में द्यूत सभा में लाए तो धर्म कहाँ गया? जब द्रौपदी मासिक अवस्था में थी और दुशासन उनको प्रताड़ित कर रहा था और तुम हंस रहे थे, तब धर्म कहाँ था? शकुनी के साथ मिलकर तुम लोगों ने पांडवों का राज छीन लिया, वो भी अधर्म था। ये सब सुन अर्जुन बहुत ही क्रोधित हो गए। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अर्जुन पे। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार करा। उसके बाद अर्जुन ने अग्नि अस्त्र से कर्ण पे प्रहार करा तो कर्ण ने वरुण अस्त्र से उसका जवाब दिया। अर्जुन ने विवाह अस्त्र से वर्षा करते हुए बादलों को हटा दिया। अर्जुन ने तभी ये बोलते हुए कि ये बाण मुझे विजय दिलाएगा, अंजलिका अस्त्र का प्रयोग किया और इस अस्त्र ने कर्ण का मस्तक काटते हुए उनका वध कर दिया। दोस्तों, बोरी क्रिटिकल एडिशन के शब्दों में कर्ण जमीन से लड़ते हुए मारे गए। टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि श्री कृष्ण अपने रथ को दूर ले जाते हैं कर्ण से ताकि उनका पहिया फंस जाए, या वक्त को रोक के कर्ण को समझाते हैं कि क्यों उनका युद्ध में मारे जाना जरूरी है। ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है किसी भी विश्वसनीय किताबों में। ये सब टीवी सीरियल्स की क्रिएटिव लिबर्टी है युद्ध का इमोशनल कोशेंट हाई करने या भावुक बना देने के लिए। दोस्तों, अब इस युद्ध की कोई भी एक लाइन को यूज करते हुए, जिसको हम इंग्लिश में चेरी पिक कहते हैं, ये बोलना कि एक पात्र महान था दूसरे से, बिल्कुल भी सही नहीं होगा। दोनों पात्रों ने अपना सर्वश्रेष्ठ युद्ध लड़ा। अगर अर्जुन की तरफ श्री कृष्ण दिव्य रथ, अक्षय तर्कश, महादेव का आशीर्वाद, देवताओं से मिले अनेक दिव्यास्त्र थे, पर उन्होंने बचपन से ही युद्ध विद्या को निपुण करना, अभ्यास करते रहना, दिव्यास्त्रों के लिए तप करना, युद्ध करते रहना या प्रैक्टिस में रहना हमेशा जारी रखा। उन्होंने युद्ध कौशल से कर्ण के सभी रथ रक्षकों और सैनिकों को मार गिराया और कर्ण को काफी घायल कर दिया। कर्ण ने भी अद्भुत शौर्य, सर्वश्रेष्ठ बनने की प्रबल इच्छा, परशुराम जी की शिक्षा, उनके दिव्यास्त्रों और बहुत ही विषम परिस्थितियों में अद्भुत इच्छा शक्ति से श्रापों के बावजूद भूलती हुई शिक्षा होने पर भी दिव्यास्त्रों का आह्वान करना, अर्जुन के बाणों और दिव्यास्त्रों का जबरदस्त प्रतिकार करना भी उनका कार्य प्रशंसा के काबिल है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना और नियति और शौर्य ने जीत सुनिश्चित कर दी। कर्ण ने दुर्योधन को चुना और नियति ने कई श्राप, कवच दान और मनोस्थिति की मैं अधर्म के साथ हूँ और सामने वाला मेरा भाई है, इन सब कारणों ने उनकी मृत्यु सुनिश्चित कर दी। जीत हार तो हमेशा ही होती है, पर इस महानतम युद्ध को सदियों तक याद रखा गया है और याद रखा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।